राजनीति को दरकिनार कर धर्म में विलीन हुआ सागवाड़ा। शोभा यात्रा के साथ हुआ चतुर्मास का शुभारंभ। सागवाड़ा में श्री प्रभुदास धाम राम द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर में स्थित श्री प्रभुदास धाम राम द्वारा चतुर्मास का भव्य शुभारंभ आज शोभा यात्रा के साथ किया गया। इस अवसर पर मेड़ता धाम के उत्तराधिकारी श्री रामनिवास जी शास्त्री का चातुर्मास मांडवी चौक स्थित श्री चारभुजा मंदिर से विधिवत प्रारंभ हुआ। शोभा यात्रा की शुरुआत से पूर्व पंडित विनोद त्रिवेदी द्वारा मुख्य यजमान दिनेश खोडनिया एवं उनके परिवार से पोथी पूजन एवं पूजा संपन्न करवाई गई। इस पावन अवसर पर विभिन्न समाजों द्वारा शास्त्री जी महाराज का आत्मीय स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान शोभा यात्रा यजमान के रूप में ललित पंचाल परिवार, भोजन प्रसादी यजमान अशोक पटेल रणौली एवं अंतिम दिन प्रसादी यजमान दिनेश शुक्ला का बहुमान कर सम्मानित किया गया। शोभा यात्रा में श्री शास्त्री जी महाराज एवं मुख्य यजमान परिवार बग्गियों में पोथी सहित सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। शोभा यात्रा में नगर के महिला मंडल द्वारा बैंड की मधुर धुनों पर गरबा रास भी किया गया, जिससे वातावरण भक्तिमय और उत्साहपूर्ण बन गया। इस अवसर पर एआईसीसी सदस्य दिनेश खोडनिया एवं भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक रणौली एक साथ राजनीति को भुलाकर राम धुन पर रमते नजर आए। यह यात्रा पिपली चौक, पोलका कोठा, मुरलीधर मंदिर, सलाटवाड़ा, परमारवाड़ा, प्रजापत मोहल्ला होते हुए श्री राम द्वारा पहुंची। इस धार्मिक आयोजन में सोमपुरा समाज अध्यक्ष लोकेश सोमपुरा, गिरीश सोमपुरा, गोपाल भावसार, रमाकांत भावसार, नीरज पंचाल, संतोष खोडनिया, जैन समाज से महेश सेठ, जयंतीलाल मोची, नरसिंह गिरी, विजय राम, गोपाल जोशी, रामशंकर जोशी, राजेंद्र भावसार, बनकुड़ा से रमनलाल भावसार एवं महेश भावसार, भावसार समाज उपाध्यक्ष अंकित भावसार, जितेंद्र सुथार, मोहित भावसार, हेमंत, कल्पेश रावल, कृष्ण वदन, छीज से ललित, राजीव जोशी, लवलेश भावसार सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु उपस्थित रहे। शोभा यात्रा के साथ ही प्रभुदास धाम के चातुर्मास का विधिवत शुभारंभ हुआ, जो आगामी दिनों में भक्ति, सत्संग और प्रवचनों के माध्यम से धार्मिक चेतना का संचार करेगा। इस अवसर पर एआईसीसी सदस्य दिनेश खोडनिया और भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक रणौली ने क्या कहा, सुनिए। उन्होंने यह धर्म लाभ लेकर के बहुत ही चातुर्मास में पुण्य का अर्जन किया है। कृपया एक बार जोरदार कर्तन ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। खोडनिया परिवार का, जो उनके द्वारा यह इस चातुर्मास के मुख्य यजमान हैं। उसके साथ ही आज की शोभा यात्रा के यजमान हमारे श्री ललित जी पंचाल एवं उनका परिवार। आप सभी कर्तन ध्वनि से करें। सभी यजमान परिवारों द्वारा पोथी जी का पूजन एवं शास्त्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है। इस अवसर से बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे पंडित बहुत ही श्रद्धा है और पूज्य शास्त्री जी महाराज जी से जब हमने निवेदन किया था चातुर्मास के लिए, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु श्री सद्गुरुदेव की जय। मेड़ता धाम बैठी रहे। आरती
सुमिर और न दूजा ऐसी आरती निज ऐसी आरती निज दिल करे राम सुमिर सागर धरिए संत श्री उदयराम जी महाराज साहब का और पूरी हमारी रामदौरा कमेटी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मेरे परिवार की तरफ से कि आपने मुझे मुख्य यजमान और चातुर्मास कमेटी का अध्यक्ष बना करके जो धर्म का लाभ देने का मौका दिया उसके लिए जीवन भर मैं पूरी कमेटी का आभारी रहूँगा। गुरुदेव का आभारी रहूँगा। गुरुदेव चातुर्मास हो रहा है 2 महीने का और आपके श्रीमुख से श्री राम कथा का लाभ भी हम सब भारतवासी नहीं पाए। अब ये पूरे हिंदुस्तान में कह सकता हूँ कि सागवाड़ा एक अलग संस्कृति, यहाँ का पानी एक अलग तरीके का, यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग अलग तरीके के, वो अलग तरीके के इसलिए गुरुदेव कि आप कहीं पर भी जाए मुख्य यजमान या मुख्य चातुर्मास कमेटी का अध्यक्ष तो हमारा हिंदू होगा या सनातन धर्म का होगा, सागवाड़ा में और मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ सबकी तरफ से, 36 कौमों की तरफ से, सब भाई बहनों की तरफ से, माता बहनों की तरफ से कि हे गुरुवर अब 2 महीने यहाँ बढ़िया राम कथा करें, लेकिन लास्ट में एक ही आशीर्वाद दे करके जाए। हालांकि हजारों आशीर्वाद आप देंगे, लेकिन एक ही आशीर्वाद दे करके जाए कि हमारा ये जो सद्भाव है एक दूसरे का वो हमेशा हमारे धर्म के लोग एक जगह पे बैठ करके धर्म की, प्रेम की, परिवार की, समाज के विकास की बात तो यही आपसे चरणों में। अभी संत उदयराम जी महाराज साहब कह रहे थे कि हमारे ललित भाई और सज्जन, ललित भाई के एक ऐसा हमारे दिल में धर्म के प्रति, संतों के प्रति, हमारे रामद्वारा के प्रति, हम जिस धर्म में पैदा हुआ उसके प्रति अगर हमारा समर्पण नहीं है तो हमारा और हमारे परिवार का कभी विकास नहीं हो सकता, कभी विकास नहीं हो सकता। मैं चाहूँगा कि ये 2 महीने अपने सारे बच्चों को लेकर के आए, चाहे 2 दिन आए, चाहे 3 दिन आए, चाहे 4 दिन आए, अपने बच्चों को राम कथा सुनाया जाना बहुत जरूरी है। उदयराम जी महाराज साहब, जब मैं योगेंद्रगिरी में यहाँ था, लंबा समय हो गया, एक दिन बता रहे हमारे दिगंबर तो श्वेतांबर और अपनी बनाने लगे, ज़्यादा दूर तो जाने ही दो यार, आप थोड़ा वेगोस पड़े तो ठीक है, अपने पास हम नहीं दो। तो फिर कहाँ जैन धर्म और कहाँ सनातन धर्म, दोनों अलग अलग, कोई दिगंबर है, कोई इस तरीके का है, तो संशय तो निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन जैसे ही गुरुदेव ने कहा कि मैं आचार्य योगेंद्र सागर जी का दशांग समाज के इतने बड़े विशाल समाज का नेतृत्व करता हूँ, तो यहाँ छोटा दिल हो ही नहीं सकता। मैंने कहा गुरुदेव आप तो शानदार बनना चाहिए राम द्वारा, और उसके लिए योगेंद्र गिरी के ऊपर राम द्वारा नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, क्या बनाएगा? धर्मस्थल तो बनना चाहिए। धर्मस्थल बना और इतना शानदार बना, एक एक करके कुछ कक्ष बनते गए और आज इतना शानदार ये इस हॉल के अंदर बैठ करके हम सत्संग कर रहे हैं। ये हमारे सब सागवाड़ा की संस्कृति की झलक है। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, और मैं आप सबको हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि 2 महीने हमको या पूरा, हालांकि मेरे से अपेक्षा मत करना, मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन मैं समझ जाऊँगा गुरुदेव, क्योंकि आपके आशीर्वाद से मेरे को जिम्मेदारियाँ मिली हैं, कहीं जाना पड़ता है, कहीं आना पड़ता है, लेकिन जब जब भी सागवाड़ा में होगा जरूर मैं गुरुदेव के चरणों में आकर के श्री राम कथा का श्रवण करूँगा। और फिर मैं सब माता बहनों सबसे कहना चाहता हूँ
राजनीतिक जीवन का आदमी हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी मैं आपके बीच में आया हूँ, किसी भी धर्म सभा में गया हूँ, एक बात की, संतों के आशीर्वाद से, राक्षसों के आशीर्वाद से आपके दिनेश कोडलिया को हर काम कराने की ताकत इन्होंने दी है। कभी सोचना ना आधी रात को भी हमेशा कहता हूँ, हालांकि हमेशा कोई काम जीवन में पड़ जाए, मैं तो चाहता हूँ भगवान के आपका कोई काम नहीं पड़े, प्रभु आपको कोई काम किसी के वहाँ जाने की पड़े ही, ये आशीर्वाद कर पर पड़ जाए, ईमान का कोई काम किसी तरीके का गुरुओं ने इतना आशीर्वाद दे रखा है कि आप सबके आशीर्वाद से जो किसी को एक शब्द कहेंगे उसका काम हो जाए। राज को आते जाते रहते हैं, राज आते जाते रहते हैं, राज गए ठाठ नहीं गए, मैं भी कह रहा हूँ, आप निश्चिंत रहें। जब भी मुझे आप सब ने जो रामदौरा के प्रति आप समर्पित हैं, सभी श्रद्धालुओं ने मुझे सम्मान दिया, मैं जीवन भर आप सबके परिवार का ऋणी हूँ कि आप जो कहेंगे मेरा परिवार आप सबके लिए हमेशा तैयार रहेगा। गुरुदेव के चरणों के संसद मंडन करते हुए किसने किया? संत उदयराम जी, कि मैंने उनको गुरु माना कि संत उदयराम जी से कुछ करेंगे कि मुझे प्रॉफिट ही होना, लॉस नहीं होना, ये ध्यान रखना। क्योंकि आपके गांव का दिनेश कोडलिया कोई धंधा ऐसा नहीं करता जिसमें नुकसान। तो मैं अगर किसी से जुड़ा हूँ तो वहाँ कुछ मिलेगा, जो मुझे मिलेगा तो आपको क्यों मिलेगा? सबको मिलेगा, संत सबको देते हैं। ये बात को ध्यान में रखते हुए कि संत उदयराम जी महाराज हमारे समागढ़ के अंदर एक बहुत बड़ा अनमोल रत्न हमको मिला, जिससे जुड़ जाइए, निश्चित रूप से हमारा परिवार बढ़ जाएगा। जयकारा गुरुदेव का। हम लोगों पुण्य किए तभी इतना लाभ मिलेगा हमको। और जिस प्रकार चतुर्मास होने वाला है, ये हो रहा है श्री शारदा जी के साहित्य में, तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि चतुर्मास में अध्यात्म का सर हम वो करेंगे, तो यहाँ से मेरा निवेदन है कि कोई एक बुराई छोड़ के जाए, अपने कोई भी बुराई हो तो यहाँ से गुरु जी के सामने बुराई छोड़ के जाएंगे तो समाज में अच्छी उन्नति होगी, समाज अच्छा होगा तो हमारा देश अच्छा होगा, देश अच्छा होगा तो मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना वो साकार होगा। और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने भी कल गुरु पूर्णिमा थी, तो हमारे संतों को सरकार की तरफ से जो एक टीम भेजा और हमारे कार्यकर्ताओं ने संतों को जाके उनका सम्मान के ऊपर उठा के श्रीमत देके उनका आशीर्वाद दिया। तो सरकार की चाह रही कि अध्यात्म में संतों को आशीर्वाद दिया जाए और सरकार अच्छी चले। और गुरुदेव से मेरा आशीर्वाद है कि जो भाई सब जैसे कह रहे थे, आपने आशीर्वाद देके जाए, धर्मों के भी अच्छे रहे, राजनीतिक में भी अच्छा रहे, उठा पटक नहीं करें, सब शांति से बैठे यहाँ पे 2 मिनट सानिध्य से आपका हमें सानिध्य मिले तो सब अच्छा होगा। और ज़्यादा खुशी करते हुए मैं अपने शब्दों में सबसे पहले तो सागवाड़ा लाइव न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज जैसा कि यहाँ पर जो जन सैलाब उमड़ा है और देखा जाए तो 2 राजनीतिक पार्टी के 2 बड़े दिग्गज नेता दोनों इस जागरण में देखा जाए तो दोनों नेता आमने सामने नहीं बैठते हैं, लेकिन एक सनातन संस्कृति की ऐसी कौन सी ताकत है जो दोनों नेता आज आपके सामने बैठकर इस कथा का आयोजन करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं? धर्म ही व्यक्ति को जोड़ सकता है, बाकी राजनीति तो तोड़ने का काम करती है, परंतु ये धर्म का मंच है और धर्म जो है सबको जोड़ने का काम करता है। जैसे इसी ये समझ लो राम जी की कृपा या धर्म जो है इसी का महत्व है कि आज इतने बड़े दो अलग अलग पार्टी के नेता होते हुए भी आज मंच पर एक साथ बैठे हैं और इस कार्यक्रम के यजमान बने दोनों के दोनों। ये इस धर्म की ही विशेषता है और इसलिए हम तो सोचते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है धर्म की ये महत्ता है कि जो है उन्होंने सभी को जोड़ने का जो कार्यक्रम किया है, ऐसे धर्म को हम तो नमन किया है। ये तो शुरू से ही जो है हमारे सनातन धर्म को तोड़ने के लिए जो है प्रलोभन दे करके, पहले जो है मुगल काल में भयभीत करके और व्यक्ति के धर्म परिवर्तन कराते थे, और आज के समय में जो है वो ईसाई जो समाज है जिसे लोग धर्म कहते हैं परंतु हम उसको धर्म नहीं मानते, वो पैसे और केवल प्रलोभन दे करके और लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो वास्तव में वो धर्म परिवर्तन नहीं है, वो केवल जो है कुछ कहते हैं चांदी के टुकड़ों के लिए लोग जो है बिक जाते हैं, तो वो ऐसा प्रलोभन आकर के हमारे जो सनातन धर्म में जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो नहीं तो सनातन धर्म से भी वो विशेष जुड़े हुए नहीं है, ऐसे लोगों, बाकी जो सनातन धर्म के लोग हैं जैसे ब्राह्मण हैं, महाजन हैं,
आप कोई देख लो, ऐसा कोई व्यक्ति कोई धर्म परिवर्तन कर रहा हो तो ऐसा आज तक एक भी उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिला। लेकिन बेचारे वो गरीब आदिवासी हैं या वनवासी हैं, ऐसे जो लोग हैं बहुत उनकी समझ कम होती है। और कुछ कमजोरी हमारी भी है कि हम लोग उनको पूरा सहयोग नहीं दे पाए और हम उनको अपने हाथ से जोड़ नहीं पाए, इसीलिए जो है वो पैसे के लोभ में आकर, जो सुविधाओं के लोभ में आकर के और अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। इसके लिए हम सनातन धर्मियों को, वो चाहे हम संत समाज हो, चाहे प्रबुद्ध समाज हो, चाहे वैश्य महाजन समाज हो, उनको आर्थिक सहयोग दे करके और उनको अपने धर्म में वापस सम्मिलित करने का प्रयास करना चाहिए। बस यही मैं आशा रखता हूँ। एक अंतिम सवाल आपसे, जिस तरह से कथा का आयोजन हो रहा है तो थोड़ा सा यहाँ की जनता को समय का और थोड़ा सा उसका अपील क्या करना चाहेंगे? ये जो चातुर्मास का अवसर है, वैसे चातुर्मास 4 महीने का होता है, परंतु अभी कुछ हमारे संतों ने अभी आजकल वर्षा काल जो है कम हो गया। पहले वर्षा काल 4 महीने तक चलता था, अब केवल श्रावण और भादवा ये 2 महीने ही जो वर्षा काल चलता है, इसलिए अब चातुर्मास नाम दिया है। बाकी वो वर्षा काल है, वर्षा ऋतु जो है उसमें 2 महीने तक हमारे यहाँ पर संत लोग जो है एक सत्संग के माध्यम से लोगों को धर्म से जोड़ने का कार्यक्रम करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि धर्म ही जोड़ने का काम करता है। 36 कौम को, सबको कि आपस में प्रेम से रहें, धर्म के मार्ग पर चलें। और यही मैं लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि आप इस कार्यक्रम में, भागवत में, कथा में, राम कथा में भाग लेकर के और अपने आप को सनातन धर्म से जुड़ने का प्रयास करें और अपने आप को समझने का प्रयास करें, धर्म को समझने का प्रयास करें कि वास्तव में सनातन धर्म क्या है। ये तभी समझ में आएगा कि जब हम इन शास्त्रों को श्रवण करेंगे। शास्त्र के बिना हम भगवान को नहीं समझ सकते। अगर राम जी को समझना है तो आपको राम कथा से जुड़ना पड़ेगा, अगर कृष्ण को समझना है तो आपको भागवत से जुड़ना पड़ेगा, अगर आपको शिव जी को समझना है तो शिव पुराण से आपको जुड़ना पड़ेगा। तो कोई न कोई ग्रंथ से जुड़ करके ही आप परमात्मा के स्वरूप को और धर्म को समझ सकते हैं। यही मेरा निवेदन है कि आप सभी इस कार्यक्रम में भाग लें और अपने स्वरूप को और धर्म को समझें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, राम जी राम। बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।